नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। देव गुरु और दैत्य गुरु की चर्चा करेंगे दोस्तों इस रुचिकर वीडियो से। बहुत महत्वपूर्ण काम का वीडियो है दोस्तों। काफ़ी समय बाद इस तरह के परिवर्तन होते हैं, इस तरह की स्थितियां बन रही इस साल खासकर। धीरे धीरे मुझे लगता है स्थितियां काफ़ी लोगों के लिए, कम से कम 6 राशि के लिए बहुत बेहतर हो चली हैं। शुभ महाधनी योग बन रहा है इन 6 राशियों के लिए। कारण बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य दैत्य गुरु। हुआ ऐसे कि 2 दिन पहले शुक्राचार्य उदय हुए। अभी तक काफ़ी दिनों से अस्त चले आ रहे थे, वक्री चले आ रहे थे, तो शुक्र की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 0 थी। जब भी कोई ग्रह कंबस्ट होता है, अस्त होता है, सूर्य के नज़दीक आ जाता है, तो ऐसा ग्रह अंधा हो जाता है। कहें तो उसकी रश्मि, उसकी किरणें इस धरा पर नहीं पहुंचती। शुक्र उदय होने के पश्चात आपके भौतिक सुखों की वृद्धि तो करेंगे, प्यार मोहब्बत के, प्रेम प्रसंगों के कारक हैं, कला के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, भौतिक जगत की चमक दमक के, माया के कारक हैं, सुख संपत्ति के, धन ऐश्वर्य के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को तो काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरे जातक जिनकी कुंडली में यह अशुभ स्थिति में थे, उनको भी रिलीफ मिलेगा। गुरु की हम चर्चा कर चुके हैं। गुरु चंडाल दोष से निजात प्रैक्टिकली पा चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 20 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और राहु 2-3 डिग्री के आसपास अभी गोचर कर रहे हैं। तो राहु तो मृत अवस्था के आसपास हैं, बल्कि मृत हो चुके हैं। तो राहु का प्रभाव इसलिए नगण्य हो जाता है, बल्कि 0 है। और गुरु का प्रभाव, ये बात तो 100% तय है कि अब आपके लिए बहुत बेहतर है। कुछ दिन हो चुके हैं इस स्थिति को। जानते किस लोगों के लिए यह शुक्र का उदय होना और गुरु का बलि होना शुभ फलदायी रहेगा। और मेष से मीन राशि लगन की चर्चा करते हैं। सभी राशियों की बात करेंगे विस्तार से, तो बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। अंत में आपको कोई ठोस उपाय भी सुझाऊंगा, ताकि आप लोग इस शुभ परिवर्तन का, इस शुभ घड़ी का, इस फेस्टिवल सीजन में खास लाभ उठा सके। क्योंकि सितंबर अक्टूबर, खासकर अक्टूबर, दशहरा दिवाली के त्यौहार हैं। तो मुझे लगता है इस सीज़न में आप लोगों के ऊपर महालक्ष्मी की अनुकंपा तो होगी ही होगी। वो जानते किस्मत वाले कौन से लोग हैं जिनके लिए ये स्थितियाँ बेहतर होगी। मेष वालों की चर्चा करते हैं दोस्तों। आपके पहले भाव में गुरु का स्ट्रोंग होना, युवा होकर गोचर करना बहुत बेहतर है। राहु जैसे कि देख रहे हैं 3 डिग्री पर है, गुरु 20 डिग्री पर है। शुक्र दिग्बली और उदय हो चुके हैं, 19 तारीख को उदय हुए हैं। तो शुक्र का आपको प्रताप मिलेगा, जो कि आपके धन भाव के, कुटुंब के मालिक है। तो कुटुंब में खुशियों का माहौल, मन आपका पॉजिटिव रहेगा। आप जो भी कुंठा रही है, कहीं ना कहीं बेचैनी रही है। 4th हाउस में शुक्र जब 0 से हो जाते हैं, 0 इन द सेंस जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, तो उसका प्रभाव 0 ही समझिए, बल्कि नेगेटिव फल मिलता है। 7वें घर के भी शुभ फल मिलेंगे। 7वां घर आपके व्यापार व्यवसाय का है और दाम्पत्य सुख का है। तो लव लाइफ उत्तम रहेगी, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी, प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा, संसारिकता के लिए समय उत्तम रहेगा, भौतिकता के लिए भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होगी, नौकर चाकर वाहनों का सुख, भूमि भवन का लाभ मिलेगा। ये शुक्र दिग्बली होकर ऐसा करते हैं। अटका हुआ धन मिले। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, अभी कुमार अवस्था में है, तो शुभ स्थिति में है, अपनी राशि में है, 11वें भाव में है। तो शनि का शुभ फल मिलता ही मिलता है ऐसी अवस्था में। तो 3 बड़े ग्रह आपके लिए बेहतरीन राजयोग बना रहे हैं।
गुरु भाग्य भाव के मालिक, विदेशों से लाभ हो, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़े और आपकी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। आप अच्छे एडवाइज़र, अच्छे काउंसलर साबित होती है, उच्च पद मिलता है, प्रमोशन होती है, तरक्की होती है, कारोबार अच्छा चलता है, व्यापार व्यवसाय में उन्नति करते हैं। क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव दशम भाव के ऊपर रहेगा, तो निश्चित बात है इस उदय शुक्र का प्रभाव दशम भाव के ऊपर हो तो आप लोगों को तरक्की तो मिलेगी, सफलता तो मिलेगी, आप ऊंचाइयां छुएंगे। तो कुल मिलाकर ये शुक्र और गुरु आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे और अंत तक, बल्कि गुरु शनि का तो देखिए स्थिति यहाँ पर ही रहेगा। तो आपके लिए दोनों बड़े ग्रह इस साल के अंत तक, अब से लेकर, चाहे आपका कोई भी कार्य हो, चाहे आप छात्र हों, प्रतिस्पर्धाओं में बैठ रहे हों, चाहे आपका कोई भी मसला हो, रिश्तों को लेकर परेशान हो, आप सुखी रहेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृषभ वालों की। आपके लिए दोस्तों गुरु का 12वें भाव में गोचर, चलिए 12वें भाव में गुरु का स्ट्रोंग होना, राहु के दोष से, गुरु चंडाल दोष से, राहु चंडाल दोष से निजात पाना अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ है। नुकसान प्लग होते हैं, हॉस्पिटल्स के जो चक्कर लगा रहे थे उसमें कमी आ चुकी होगी। देखिए फजूल का एक्सपेंडिचर, लॉसेस बढ़ चढ़ कर हो रहे होंगे पिछले काफ़ी समय में। अब काफ़ी समय से, बल्कि जुलाई के महीने से काफ़ी राहत होगी आपको, जब से गुरु 15 जून को युवावस्था में आए थे, परंतु राहु फिर भी बली रहे हैं 15 जून को। पर गुरु का बली हो जाना अपने आप में राहत का एक काम किया गुरु ने। अष्टम भाव के मालिक हैं, तो अचानक से होने वाली आपदाओं का जो भय रहता है, जो दिक्कतों का भय रहता है, टेंशन आने का भय रहता है, वह तो नहीं रहेगा गुरु के बली होने से। अष्टमेश जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को हिडन सारोज होते हैं, जो शेयर भी नहीं कर सकता, किसी के साथ बात नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता कि मेरे पीछे कोर्ट कचहरी पड़ी है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं घर वालों से परेशान, मैं दोस्तों से परेशान, मैं बीमारी से परेशान। कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो समाज में शेयर नहीं की जाती। अष्टमेश जब कमज़ोर हो दोस्तों और 12वें भाव का हो तो ये दिक्कत देता है। कहते ना निगल सकते हैं, ना बोल अंदर बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा ही कष्ट होता है। राहु बहुत दिक्कत देता है 12वें भाव में, खासकर गुरु जैसे प्लेनेट को। हालांकि गुरु की यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है, गुरु स्वग्रही होते हैं, परंतु राहु तो राहु हैं। चलिए जून से काफ़ी निजात मिल चुका होगा, आपको काफ़ी कष्ट रहा होगा, ये देख रहा हूँ जैसे भी फीडबैक मिलता है। धन का लॉस, धन आता ही नहीं, ये रहा। अब चलिए सुधार है उस स्थिति में, फिर भी शुक्र का उदय होना, लग्नेश का उदय होना, आपके पराक्रम में वृद्धि, कर्मठता, आप देखिए जो नेगेटिविटी होती है उससे काफ़ी दूर हो जाती है इस अवधि में, खुश रहते हैं। पॉजिटिव व्यक्ति जब हो जाता है ना तो उसे चारों तरफ से सफलता भी मिलती है, लोग भी उसकी मदद करते हैं। एक दबा दबा हारा हुआ व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंस में हो, कहीं किसी से मदद लेने जाए तो वैसे ही मना हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बात उस तरह से कह नहीं पाते। अब तीसरे भाव में शुक्र का उदय होना, स्ट्रोंग होना, आपकी देखी पर्सनैलिटी में एक वो चमक आ जाती है जिसकी ज़रूरत होती है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर लग्नेश कमज़ोर हो किसी का, तो जात को आपको बता दें उसे ज़िंदगी भर परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। अगर लग्नेश खुदा ना खासा सूर्य हो, चंद्र हो, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। और यह है कमज़ोर हो, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। इनका कमज़ोर होना कॉन्फिडेंस में कमी करता है, तेज प्रभाव डाउन होता है सोसाइटी में। शुक्र का कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिनों में ही उदय हो जाते हैं, कुछ दिन में अस्त हो जाते हैं, तो इनका चलता रहता है। पर फिर भी गुरु के कारण ज़्यादा दिक्कत रही। शनि आपके लिए अब अच्छी स्थिति में, कामकाज में स्थितियां बेहतर रहेंगी।
क्योंकि शनि भी अभी कुमार अवस्था में प्रवेश किए हैं, तो दोनों ही स्थितियों में बेहतर है। शनि भी बेहतर हैं, गुरु भी बेहतर हैं, और शुक्र तो बहुत उत्तम स्थिति में। हालांकि चंद्रमा की राशि में 3rd हाउस में शुक्र लग्नेश का बैठना अच्छा होता है। आपको कामकाज में रुचि मिलती है, रुचि रहती, कामकाज मिलता है आपको। आप की संभावनाएं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं आप शत्रुघ्नता रहते, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बन जाते हैं। वकीलों के चक्कर काट करके जो लोग परेशान हुए हैं, उनके लिए राहत भरा रहेगा ये समय, खासकर शनि शुक्र के कारण। गुरु भी अब कहते ना परेशानी से काफ़ी मुक्त हो चुके, तो आपको भी लॉसेस कम होंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथुन वालों की। शुक्र का द्वितीय भाव में उदय हो जाना 2 रोज पहले बहुत अच्छा लक्षण है, क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक है। पंचमेश का स्ट्रोंग होना 2nd हाउस में बौद्धिक बल बढ़ जाता है। जब बुद्धि आपकी सही हो ना, जब बुद्धि में नेगेटिविटी ना हो ना, तो आप वैसे ही सुखी हो जाते हैं। जब डबल माइंड में व्यक्ति होता है ना, तो व्यक्ति दुखी रहता है। शुक्र का, जो कि बुद्धि स्थान का मालिक है, हस्त रहना, देखिए आपकी कुंठाएं बड़ी होंगी पीछे बीच बीच में। खासकर संतान को लेकर भी दिक्कतें रही होंगी, संतान परेशान रही होगी, संतान ने परेशान किया होगा। धन की स्थिति भी कई बार डावाडोल हो जाती। जो भी सोच रहे होंगे उसमें अवरोध आया होगा, जो भी प्लान कर रहे होंगे, जो भी कामकाज की स्थिति होगी, उसमें भी डिलेज, जिससे कुंठा बढ़ी होगी। रिश्ते नातेदार हों, नौकरी व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, हर तरफ से दिक्कतें आ जाती हैं, इस तरह की स्थिति हो। शुक्र का बहुत गहरा रोल होता है। शुक्र का अस्त होना बहुत बुरी बात हो जाती है। पंचम स्थान कहीं ना कहीं आपके पूर्व में किए हुए पुण्यों का भी है। पिछले जन्म के संचित किए हुए जो कर्म है वह दर्शाता है शुक्र। और शुक्र का अस्त होना आपका पिछले जन्म का जो है लेखा जोखा वो साथ नहीं देता। जो दैवी आशीर्वाद लेकर हर आत्मा विचरण करती है ना, इस जन्म में दोस्तों आपको बताऊं, वह देवी शक्ति जैसे सो जाती है। अब दैवी आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि शनि भी कुमार अवस्था में आ चुके हैं। आपका भाग्य, सोया सोया सा भाग्य जाग सा जाता है। और गुरु का तो खास रोल है। गुरु कैरियर के, नौकरी व्यापार के मालिक भी हैं और लाभ के, धन के कारक भी हैं। 7वें भाव के मालिक हैं, जो आपका दाम्पत्य जीवन चलाता है, मैरिज लाइफ चलाता है। तो गुरु का राहु से डिस्टेंस बढ़ जाना, गुरु का चंडाल दोष से फ्री हो जाना, ये स्थितियां बेहतर हो चुकी हैं। और इस अवधि में शुक्र का स्ट्रोंग होना, उदय होना, गुरु का स्ट्रोंग होना और शनि का स्ट्रोंग रहना। पहले युवा अवस्था में थे, अब कुमार अवस्था में, तो शनि के कारण आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर लोग आपको अभी भी कुछ ढैया से, कोई 7.5 से, लोगों को पता ही नहीं होता ढैया कब लगता है, 7.5 कब लगता है, परेशान हैं लोग। अक्सर कंसल्टेंसी से किसी ने बता दिया तेरे ऊपर तो ढैया है, तो मान लेते हैं बेचारे। भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपके ऊपर कोई ढैया नहीं है। वो जनवरी 2023 से ख़त्म हो चुका है। किसी तरह की पनौती नहीं है, कोई 7.5 नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई लगन के नाम से भड़काएंगे, लगन से ढैया है जी, कोई राशि से। तो आप लोगों के ऊपर वो चीज़ नहीं है। हो सकता है अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो आपकी दशा अंतरदशा, आपकी कुंडली का स्ट्रक्चर हो सकता है। परंतु अब मैं बता रहा था, अब ग्रह अच्छे हैं। शुक्र का उदय होना, धन की स्थिति अच्छी होगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम, लव रोमांस के लिए समय उत्तम, छात्रों के लिए समय उत्तम। पढ़ाई में अब मन लगेगा, मन की भटकन दूर होगी, मन शांत रहेगा। गुरु का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर, गुरु, क्योंकि गुरु का प्रभाव तो पहले से ही है पंचम स्थान के ऊपर, परंतु अब गुरु जब
सुदृढ़ अवस्था में है, राहु के दोष से परे है, तो पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको लाभान्वित करती है, धन की स्थिति बेहतर करती है, कामकाज की स्थितियाँ बेहतर होती है, नौकरी व्यापार कैरियर में पॉजिटिव हैपनिंग्स होने के योग बनते हैं, कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है आपको गुरु के कारण। देखिए, जब गुरु रुष्ट हों तो आपको ना कोई मेंटर मिलता है, ना कोई काउंसलर मिलता है, ना कोई एडवाइज़र मिलता है, मिलता भी है आप उसको ठेंगा दिखाने वाले हो जाते हैं, आप उसकी नहीं मानते, आपको लगता है ये ठग रहा है, झूठ बोल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब स्थितियां बेहतर हैं, अब आपके लिए सभी तरह के सुख साधनों की स्थितियां बनी रहेंगी और आप तरक्की करेंगे। ऑल द बेस्ट। कर्क वालों के लिए स्थितियां कुछ दिनों के लिए जरूर स्लो डाउन हुई होंगी शुक्र के कारण, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है, सुख भाव का मालिक अस्त चला आ रहा था, अब 19 तारीख से उदय हुए हैं, तो सुख में वृद्धि होती है, जमीन जायदाद वाहन सुख मिलता है, लव लाइफ उत्तम रहती है, कला प्रेमी हैं, किसी तरह के स्त्री वर्ग से रिलेटेड कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, तो आपके लिए बेहतर स्थितियाँ। गुरु का भी राहु के दोष से निजात पा लेना, हालांकि प्रैक्टिकली तो गुरु बलि हो चुके हैं जुलाई से पूर्णतः, परंतु थ्योरेटिकली राहु और गुरु अभी एक ही राशि में है, दशम भाव में। प्रैक्टिकली इसलिए क्योंकि 20 डिग्री के गुरु हैं, 2-3 डिग्री पर, 3 डिग्री पर राहु है, 17 डिग्री का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब हम युति में देखते हैं तो ग्रहों की निकटता और उनकी दूरी देखी जाती है, अब काफ़ी दूर हो चुके हैं। राहु जहाँ पर 9th हाउस के बॉर्डर पर है, गुरु वहाँ पर 11वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। 11वें भाव के गुरु तो आपको धन धान्य से, सोने चांदी से, ज्वेलरी से, आभूषणों से, देखिए लाजवाब स्थिति बना रहे हैं। गोल्ड का कोई व्यापारी है तो धन की स्थिति बेहतर होगी, व्यापार चलेगा, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं तो स्थितियाँ बेहतर। गुरु शिक्षा के कारक है, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। राहु के कारण गुरु फंसे रहे या छात्रों की शिक्षा में अवरोध रहे, स्वास्थ्य में भी गिरावट हो जाती है जब गुरु राहु से प्रताड़ित रहे। 6th हाउस को हालांकि गुरु देख रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य में कमी रही। कोर्ट कचहरी के मसलों में अब आपको सफलता, आपका मन अब हर्षित रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा। ये शुक्र की बदौलत भी है, ये गुरु की बदौलत भी है। शनि भी आपके मददगार रहेंगे, अभी स्ट्रोंग हैं, कुमार अवस्था में प्रवेश किए हैं, तो कुमार अवस्था हो या युवा अवस्था हो, शनि का बल पूर्ण ही रहता है, कोई भी ग्रह हो। वैसे भी अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, तो अष्टम भाव में बैठे हुए शनि, स्वग्रही शनि आपकी आयु को बढ़ाते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम करते हैं। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने से ही देखिए ग्रहों के शुभ फल मिलते हैं। जब आप नकारात्मक ऊर्जा लिए जाते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर जाते हैं, तो लोग आपकी मदद कैसे करेंगे। खुश रहिए, दबंग रहिए, योगा मेडिटेशन करिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा साथ नहीं दे रही तो भोलेनाथ की शरण में जाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान हैं और आपके लग्नेश हैं। तो शिव की शरण में जाइए, आपको ताकत मिलेगी, विल पावर अच्छी रहेगी, भौतिक सुख मिलेंगे, आत्मिक शांति मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों सिंह वालों की। आपके लिए व्यय भाव में बैठा हुआ शुक्र कहीं ना कहीं कंबस्ट होकर, अस्त होकर काफ़ी कमज़ोर था। 2 रोज पहले उदय हुआ है शुक्र, और शुक्र आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव के मालिक हैं। फजूल की यात्राएं करवा दी होंगी, पराक्रम में कमी आई होगी, चिंताएं बढ़ी होंगी, कामकाज को लेकर कोई ना कोई ऐसा समाचार मिल जाता है जिससे चिंताएं बढ़ती, कामकाज में अवरोध, नौकरी व्यापार में अवरोध। और 12वें भाव में शुक्र आपको बता दें राजयोग कारक है। 2 दिन पहले उदय हुए तो शुक्र ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, कामकाज में स्थितियां स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी, हो चुकी होंगी। नौकरी हो, व्यापार हो, कारोबार हो, उसमें स्थितियां पहले से बेहतर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, अगर अवरोध आए थे तो वह दूर हो जाएंगे। गुरु भी भाग्य स्थान में बैठे हुए
आपके पंचम भाव के मालिक हैं, अब काफ़ी स्ट्रोंग हो चुके हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ चलेंगे। अभी तक गुरु भी क्योंकि एक किस्म से राहु के साथ होने के कारण अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, तो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। पुरुषार्थ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका फल नहीं मिल रहा था। भाग दौड़ थी, चिंता थी, गहन चिंता थी, उसका अब शमन होता है, क्योंकि दो दो बड़े ग्रह गुरु और शुक्र और शनि भी कुमार अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। तो शश योग का फल तो मिलेगा। सिंह लगन राशि के लिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाती, दोनों के लिए राशि हो लगन। अगर आपकी राशि स्ट्रोंग है तो राशि से देखिए मेरे वीडियोस। अगर आपका लगन स्ट्रोंग है, लगन की डिग्रीज ज़्यादा है, तो लगन से देखिए। जैसा भी आपको सूट बैठता है देख सकते हैं। शनि का प्रभाव आपका तेज प्रभाव बढ़ाता है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि काम तो गुरु ने ही करना है। देखिए, गुरु का बहुत बड़ा रोल है, चाहे पुरुष जातक हो या आप फीमेल हो, स्त्री जातक हो। गुरु गुरु हैं। गुरु का आशीर्वाद मिलना बंद हो गया था काफ़ी समय। 21 अप्रैल से जब से गुरु मेष राशि में आके भाग्यस्थान में आए, राहु के पाश में बंद गए थे, और जून से उदय होने के पश्चात गुरु की स्थिति बेहतर हुई है। और अब तो नाम मात्र राहु का इफेक्ट है, नाम मात्र। तो बच्चों से खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होना, रोमांस के लिए समय उत्तम रहना, पढ़ाई में पढ़ाई में मन लगना, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां हैं। चाहे आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं, रिश्तों में मधुरता, दाम्पत्य लाइफ भी, मैरिज लाइफ भी, वैवाहिक लाइफ भी आपका श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप शनि से संबंधित खासकर कामकाज करते हैं तो अब बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों का कामकाज, मशीनरी का, इंडस्ट्री का, लेबर का, ट्रांसपोर्ट का, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, शनि टेक्निकल ग्रह है, तो टेक्निकल जो भी कामकाज करते हैं, कोई भी टेक्निकल कामकाज हो सकता है, तो वी कैनट कैटेगराइज बेसिकली। तो शनि आपके लिए अच्छी स्थिति में, गुरु लाभदायक स्थिति में, गुरु और शनि का दृष्टि संबंध तो बहुत बेहतर है। खासकर जब गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो धन की स्थिति बेहतर होती, धन आता है, कामकाज की स्थितियाँ बेहतर, खासकर व्यापार अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करते हैं, विदेशी कंपनीज में कामकाज करते हैं, अब 2 रोज़ पहले स्थितियाँ परिवर्तनशील हुई हैं। तो मुझे लगता है जिन लोगों को त्रासदी रही है, भय रहा है, चिंता रही है, धन को लेकर, कर्जे को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, दुश्मनों को लेकर, वह स्थितियाँ संभाल लेंगे और इस साल के अंत तक बेहतर परिणाम शनि और गुरु देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कन्या वालों की। आपके लिए शनि का 6th हाउस में कुमार अवस्था में आ जाना, जिसकी चर्चा पूरे एस्ट्रोलॉजी के जगत में है, आपने काफ़ी वीडियोस भी देख ली हैं। शनि युवावस्था से कुमार अवस्था में प्रवेश किए हैं। युवावस्था में बहुत स्ट्रोंग होते हैं, शुभ होते हैं, कुमार अवस्था में भी वैसा ही फल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अपनी ही राशि में है, 6th हाउस में है, तो आपके लिए ये राजयोग का कारक है। स्थितियाँ गुरु के कारण और भी बेहतर हो रही हैं। गुरु राहु से डिस्टेंस पर आ चुके हैं, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बन चुका है। शुक्र का 2 रोज पहले उदय होना, अस्त चले आ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो परिवार में, कुटुंब में माहौल अच्छा नहीं रहा होगा, मतभेद उभरे होंगे, धन की स्थिति बेहतर नहीं रही होगी। काफ़ी पिछले दिनों से आपको धन के कारण परेशानी रही होगी, परिवार में मतभेद उजागर हुए होंगे और कामकाज में भी मन नहीं लगता, स्वास्थ्य भी ढीला पड़ जाता है, भाग्य साथ नहीं देता, हर काम में विलंब होता है। जब शुक्र जैसे ग्रह जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं अस्त हों, अस्त ग्रह जीरो सा हो जाता है। जब भी सूर्य के पास ये ग्रह आते हैं ना, तो एक किस्म से अंधे हो जाते हैं, या ऐसा समझे कि उनकी रश्मियाँ, उनकी किरणें
हमारी धरा पर नहीं पहुंचती, तो ऐसे ग्रह गोचर में काफ़ी परेशान करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कुंडली में आपके बर्थ चार्ट पर भी ये नियम लगे, ऐसा नहीं है। अस्त ग्रह कई बार बहुत बड़ा राजयोग भी देते हैं, डिपेंड करते हैं कौन से भावों के मालिक है, किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो नियम डिफरेंट है। इनको अपनी कुंडली में देखें, अस्त ग्रह है तो वो तंग करेगा ऐसा कतई नहीं है। वो किस तरह की योगा योग में बैठा हुआ अस्त ग्रह, दैट हैज़ टू बी सीन बेसिकली। शुक्र का देखिए 11वें भाव में बैठना, उदय हो जाना, धन भाव का मालिक, तो आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, नौकरी व्यापार व्यवसाय में उन्नति तरक्की, स्थितियां बेहतर, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, उसे करना ही पड़ेगा। शुक्र है ना, भाग्य भाव का भी तो मालिक है। भाग्य जब साथ हो तो किसी की भी नहीं चलती, कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता, कोई आपका प्रतिद्वंदी कुछ नहीं कर सकता। किस्मत एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति जन्म से लेकर आता है, भाग्य, और भाग्य कहते कर्मों से भी बनता है। तो कर्म फलदाता को खुश रखिए, कर्म करिए, भाग्य आपका श्रेष्ठ रहेगा। विपरीत स्थितियां होते हुए भी आप बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। वैसे भी आपके लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपके लिए तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं, शनि अच्छे हैं, अब तेज प्रभाव आपका और भी बढ़ेगा। शुक्र गुरु भी अच्छे हो चुके हैं, शनि कुमार अवस्था में, तो आपको तो किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। फिर भी अंध होकर अपनी लाखों करोड़ों की पूंजी ऐसे ना लुटा दें। कई बार होता है ना, आपकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि आपको अभी फ़ायदा नहीं होना। चलिए, नुकसान नहीं होगा, अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपको फ़ायदा ना हो, नुकसान की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसलिए कुंडली का अवलोकन भी करवाना जरूरी होता है, जिसके लिए मेरा नंबर स्क्रीन पर मूव करता रहता है। मैं SV भारद्वाज हूँ, मेरा एक ही नंबर है। मैंने ज़्यादा नंबर इसीलिए नहीं दिए कि दूसरे कई बार लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। समटाइम ऑनलाइन कामकाज है तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो ऑल द बेस्ट। बात करते दोस्तों नेक्स्ट तुला वालों की। आपके लिए देखिए, शुक्र लग्नेश का अस्त होना काफ़ी दिक्कत का कारण रहा है। जैसे कि आपने फीडबैक दिया कंसल्टेंसी के जरिए, काफ़ी लोग आपके जुड़े रहते हैं मुझसे, आपकी राशि के। 10th हाउस का शुक्र अच्छा होता है, अम्ला नामक राजयोग बना रहा है, परंतु जब तक अस्त रहा तो ये राजयोग भी काम नहीं करते दोस्तों। कमज़ोर ग्रह गोचर में खासकर काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, विल पावर में कमी आ जाती है। 2 रोज पहले विल पावर आपकी पकड़ने लगी होगी, गति पकड़ ली होगी आपने, सोए सोए से जाग जाता व्यक्ति, स्वास्थ्य सुधर जाता, हिम्मत आ जाती है, ये शुक्र के कारण। लग्नेश है राशिपति, इसका कमज़ोर होना आपकी पर्सनैलिटी कमज़ोर हो जाती है, आपका प्रभाव क्षेत्र रुक सा जाता है, लोग आपके ऊपर मुंह खोल कर जैसे खड़े हो जाते हैं, आपके सिर के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे नोच लें आपको। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। तो लग्नेश को स्ट्रोंग रखें, डायमंड धारण कर कर रखें, स्काई ब्लू वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लक्ष्मी जी की आरती हमेशा सुने या करें, स्त्री वर्ग का, महिलाओं का आदर करें, चरित्र अच्छा रखें, कमाल होता है। करके देखिए, करते नहीं है ना, जब दुख आता है तभी थोड़े दिन करते हैं, थोड़े दिन भागे भागे दौड़े दौड़े मंदिर गए, उसके बाद बंद कर दिए जाना मंदिर। और कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं हम मंदिर सालों से जा रहे हैं, हमारी तो हालत फिर भी बुरी है। वो कुछ परसेंट हो सकता है। देखिए, मंदिर जाने वालों के कष्ट तो कम होते ही हैं, उनके दुष्कर्मों का प्रभाव तो कम होता ही है। कब किस दिन आपकी भी किस्मत चमक जाए, धैर्य रखिए, भोलेनाथ पर आसरा रखिए। शुक्र का ये प्रभाव आपको कला के क्षेत्र में अग्रणी रखेगा, कामकाज आपका अच्छा होगा, कैरियर में उन्नति के योग बन जाते हैं इससे,
बहुत जल्दी आप कैरियर के कई पायदान तय कर लेंगे, प्रमोशन इत्यादि हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। व्यापार व्यवसाय में कोई नई डील मिल सकती है। देखिए 10th हाउस का शुक्र होता तो स्ट्रोंग है, हालांकि चंद्रमा की राशि में गुरु भी आपके लिए अब सुदृढ़ अवस्था में 7th हाउस का गुरु अब राहु के प्रभाव से निजात पा चुका है, जंडाल दोष खत्म हो चुका है, तो लव लाइफ उत्तम, शादी के योग बनते हैं अगर आप बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए बेहतर है, शादी के लिए होगी, लाखों करोड़ों लोगों की शादी भी होगी। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, सिंगल्स हैं, तो लाखों लोगों के घर शहनाई बजेगी, कोई रोक नहीं सकता। व्यापार खूब चलेगा। पंचम दृष्टि गुरु की लाभ स्थान के ऊपर, आय के साधन अब बढ़ेंगे, बढ़ चुके होंगे कुछ लोगों के लिए। जैसे जैसी आपकी दशा अंतरदशा है, कुंडली का विश्लेषण जो करवाते हैं उससे आइडिया लगता है आपकी स्थिति बेहतर है। शनि का कुमार अवस्था में आना, बच्चों से राहत मिलना, बच्चों से खुशी मिलना, बच्चों के कैरियर को लेकर दुविधाएं दूर होती हैं, और इवन छात्रों के लिए समय अच्छा हो जाता है। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं के लिए शनि का कुमार अवस्था में आना इट्स गुड। आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं, आप दैवी शक्ति आपके साथ साथ चलती है। पिछले जन्म के शुभ कर्म, संचित कर्म आपका साथ देने लग जाते हैं जब गुरु स्वस्थ हो चुके हैं। तो धन की स्थिति बेहतर, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं, अच्छे गाइड साबित होते हैं, अच्छे कलाकार साबित होते हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक वालों के। शुक्र भाग्य भाव में अस्त चले आ रहे थे, 2 रोज पहले उदय हुए हैं। सप्तम स्थान के मालिक हैं, व्यय भाव के मालिक हैं। जो व्यय हो रहा था, जो नुकसान हो रहा था, वह कम हो जाएगा, बल्कि रुक जाएगा। व्यापार में जो अवरोध थे, प्रोफेशन में जो दिक्कतें आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं दोस्तों। सप्तमेश का अस्त होना, जो कि व्यापार का मालिक भी है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, दाम्पत्य सुख में गिरावट आ जाती है। और पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक हैं शुक्र, तो पत्नी के साथ नोक झोंक होना आम सी बात हो जाती है, पत्नी का स्वास्थ्य डाउन हो जाता है, रोजमर्रा की इनकम डाउन हो जाती है, इनकम का ग्रोथ रुक जाता है। जब आपके लिए शुक्र रुष्ट हो, रुष्ट ही कहेंगे जब 0 डिग्री पर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 0 डिग्री तो नहीं कहेंगे, अस्त ग्रह तो बिल्कुल अंधा हो जाता है। इसकी रश्मि, इसकी किरणें जब सूर्य के पास कोई भी ग्रह आ जाता है, उसे हम कहते हैं कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, और उसकी किरणें इस धरा पर नहीं पहुंचती, तो ग्रह का परिभाव, जो शुभ प्रभाव होता है, वो नदारत हो जाता है, वह मिलता नहीं हमें। चलिए, शुक्र अब उदय हुए हैं, तो आशा करते हैं आपका व्यापार बहुत जल्दी से चले, धन की स्थिति बेहतर हो, नुकसान आपके रुक जाएंगे, ये बात भी निश्चित है। हाँ, विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियाँ एकदम से बेहतर होंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ, जो परेशान थे बॉस के कारण हो, नौकरी के कारण हो, कुछ न कुछ संकट जो मंडरा रहा था, वह समझिए निकल गया। अब धार्मिक यात्रा के योग बल्कि बनते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर प्रभावशाली हो चुके हैं। गुरु यहाँ पर 20 डिग्री के आसपास हैं और राहु से आज़ाद हो चुके हैं, प्रैक्टिकली आज़ाद हो चुके हैं। थ्योरेटिकली देखें तो 6th हाउस में है, तो 2-4% प्रभाव, कोई प्रभाव मायने नहीं रखता। तो गुरु की पंचम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर काम करनी लग जाती है, तो कैरियर, व्यापार, व्यवसाय में बेहतरी के योग बन जाते हैं। शनि का कुमार अवस्था में प्रवेश कर जाना, अपनी राशि में शश योग का फल मिलने लग जाता। अवरोध धीरे धीरे कम होते हैं। वैसे भी अभी तो सूर्य भी 10th हाउस में है, तो आपके लिए लाजवाब योग कारक स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र से फायदा, सरकार में अटके हुए काम सुचारू रूप से चलेंगे। ऐसा भी कहा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया किसी वीडियो में, कि सूर्य जब बलि हो और उसकी दृष्टि शनि के ऊपर हो, शनि पुत्र हैं, तो पुत्र बलिहारी हो जाते हैं, या कहीं शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं। शनि का स्ट्रोंग होना, अगर ये बात सत्य है तो कमेंट करके बताएं, आपके शनि क्या आपको प्रॉपर्टी का सुख दे रहे हैं? क्या अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है? क्या आपकी मदर का स्वास्थ्य अगर गिरावट में था, क्या उसमें सुधार हुआ है जब से सूर्य सिंह राशि में आए?
ये शोध का विषय है। कितनी सत्यता है इस बात में, आप ही कमेंट करके बताएं। चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। आपके लिए शुक्र अष्टम भाव में, अष्टम भाव में लाभ स्थान का मालिक बैठा हो, वह भी अस्त होकर, ये दिक्कत थी। ये काफ़ी दिनों से परेशानी का कारण बना रहा। चलिए 2 रोज पहले यह उदय हुए हैं, तो लाभ के लिए स्थितियां बेहतर। गुरु का हालांकि अच्छी स्थिति में रहना तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां कंट्रोल में रही। गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। लग्नेश चतुर्थेश का पंचम स्थान में 20 डिग्री पर बैठना और राहु से डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो जाना, तो अपने आप में गुरु आपके लिए काफ़ी सक्षम रहे, आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करते रहें। पर भी फिर भी देखिए, जहाँ पर आपको लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा था, कुछ लोगों का व्यापार खूब चल रहा था, उसमें अवरोध आया होगा। काफ़ी दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन हुए, अब 2 रोज हुए हैं, शुक्र उदय हुए हैं, तो लाभ की स्थितियाँ पहले से बेहतर होंगी और बीमारी से राहत होगी, कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी, कर्जे से राहत मिलने के योग बन जाते हैं। जिन लोगों को खासकर शुक्र के अस्त होने के कारण दिक्कत रही है, इवन अष्टम भाव में हैं भी, चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा भी शुक्र के मित्र नहीं है, तो हेल्थ का ख्याल रखें। अब हेल्थ पहले से बेहतर होगी, कोर्ट कचहरी में निजात मिलने के योग बन जाते हैं। शनि का कुमार अवस्था में आना ये बेहतर परिणाम है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आप शत्रुहंता रहते हैं। शनि 3rd हाउस में, दोस्तों कुंभ राशि के शनि आपको वो नियामतें देने वाले हैं। हौसला रखिए, अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है फिर भी आपको कुछ ना कुछ बड़ा देकर जाएंगे। नौकरी करते तो नौकरी में तरक्की, बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे थे, धन की किल्लत थी, धन की स्थिति बेहतर होगी जिससे व्यापार व्यवसाय करेंगे। छात्रों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब गुरु का चंडाल दोष से बाहर आ जाना, तो छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। शिक्षा जगत में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। धन की स्थिति बेहतर होगी। गुरु का खासकर धन के ऊपर कंट्रोल भी होता है। धना कारक का है, लाभ के कारक है, तो लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय चलने की योग बन जाते हैं। खासकर इस साल के अंत तक, अब से लेकर आपकी धन की स्थिति, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा। अब जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ये गुरु और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही प्रताड़ित चले आ रहे थे। खासकर गुरु का अप्रैल के महीने से दिक्कत में आना, ये काफ़ी बड़ी दिक्कत रही। अब जुलाई से काफ़ी स्थितियाँ बेहतर हैं, भिन्न हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मकर। शनि लग्नेश राशिपति द्वितीय भाव में कुमार अवस्था में पहुंच चुके हैं। आज की डेट में 11 डिग्री पर हैं, तो कुमार अवस्था में भी ग्रह उतना ही शुभ होता है जितना युवा अवस्था में होता है। वक्री चाल से चलते हुए यह धीमे धीमे 6 डिग्री तक पहुंचेंगे, उससे पहले ही यह वापस आ जाएंगे। तो शनि का प्रभाव मंदा नहीं होगा और शनि धन भाव में बैठकर धन की स्थिति बेहतर करते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली होती है। मकर लगन, मकर राशि वालों, आपकी स्पीच आपका ब्रह्म अस्त्र है। इस अवधि में स्पीच का मालिक अपने भाव में हो तो आप बड़ी सी बड़ी दुविधा अपनी वाणी से लांघ सकते हो, अपनी बातों से अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सकते हो। शनि हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी शुभ फल देते हैं, खासकर अगर मित्र क्षेत्रीय हों। अगर कहते हैं ना, शनि जिस भाव में होते उस भाव की वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है। फैमिली, कुटुंब, जिनके कुंडली में दूसरे भाव में शनि होते हैं, उन्हें फैमिली बहुत प्यारी होती है, कुटुंब का साथ रहता ही रहता है और धन के लिए सारी जिंदगी कार्यरत रहते हैं। माने ना माने आप, 2 चीज़ें, लग्नेश का 2nd हाउस में बैठना, कामकाज कर्मठ रहेंगे, वर्क करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, इंजॉय करना भूल जाएंगे। इंजॉयमेंट क्या होती है, मकर राशि वालों की कमी है। काम में जब लग जाते हैं तो इन्हें इंजॉयमेंट क्या होती पता ही नहीं होता,
वो कहते हैं काम ही हमारी पूजा है, काम ही इंजॉयमेंट है। नहीं भैया, थोड़ा सा रेस्ट भी करा करें। ठीक है, इतना धन कहाँ लेकर जाना। हाँ, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी होती है जिनके पास धन होता ही नहीं है, तो वो तो काम करेंगे ना। तो शनि यहाँ पर आपको कर्मठ बनाते हैं, कर्मलीन रखते हैं। फैमिली के लिए आप सारी जिंदगी लगा देते हैं बिना आशा किए हुए। त्याग की भावना, शनि त्याग करवाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज उठवाते हैं। जो ये ऐसा करता है वह सुखी भी रहता है दोस्तों। उसकी ज़िंदगी में वारे न्यारे कर देते हैं, उसे नेम फेम तक देते हैं, उच्च पद आसीन कर देते हैं। लोग उनके दीवाने हो जाते हैं जो शनि के इस राज को जानते हैं। शनि कहते हैं तू अपने कर्म करता चल, तू अपनी ड्यूटीज, जिस भी एनवायरनमेंट में तुझे बिठा डाला है नियति ने, नेचर ने, ऊपर वाले ने, उस एनवायरनमेंट में बैठकर कंप्लेंट्स मत कर। जो तेरे से बन पड़ता है वह कर, बस वह करता चला जा, बाकी न्यायाधीश देखेंगे। अगर ऐसी विचारधारा अगर आप बना पाते हैं तो दोस्तों, आपके जो टफ टाइम भी होते हैं ना, वह भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ दोस्तों। गुरु राहु से 20 डिग्री का अंतराल हो चला है। राहु अब तीसरे भाव की ओर, बहुत बेहतर स्थिति की ओर, बहुत जल्दी है राहु को। वैसे अच्छी बात है, हमें भी जल्दी है कि राहु तीसरे भाव में आए। मेरा भी मकर लगन है, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब वह 440 वोल्ट का एनर्जी मेरे में संचरित हो और आपकी सेवा में अच्छी अच्छी वीडियोस प्रस्तुत करूँ। देखिए, मैं तो भाव विभोर हो जाता हूँ, ऐसा ही है स्वभाव। मकर लगन वालों का स्वभाव ऐसा ही होता है। गुरु केंद्र में हो जिसके, भगवान ने गुरु केंद्र में जिसको दिया है वो किस्मत का धनी है। और आपके भी गुरु अभी केंद्र में है, 4th हाउस में है, तो आप किस्मत के धनी हैं दोस्तों। नुकसान को प्लग करते हैं। अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे तो आपको सुखी रखते हैं। आप अपने में मगन रहने वाले हैं। चिंताएं हैं तो वो दिखती नहीं, बहुत अच्छी बात है। चिंताएं तो रहेंगी ना रहेंगी, कुछ ना कुछ तो अधूरा जिंदगी में रहेगा। गुरु यहाँ पर वो अधूरापन भुला देते हैं आपका। आप अपने आप को मुकम्मल फील करते हैं। सुख भाव के गुरु हैं, चंद्रमा के घर में हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है। तो गुरु जिसके यहाँ पर होते हैं वह अपना कल्याण तो करता है, वो लाखों करोड़ों का कल्याण कर जाता है, दूसरों का जिंदगी संवार जाता है। क्योंकि गुरु कैरियर के घर को देखें जब, तो कैरियर क्या है, जो भी आप काम काज करते हैं वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है दूसरे ग्रहों के कारण आपकी सफलता में विलंब आया हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। जिनके शनि अच्छे होते हैं उन्हें विलंब नहीं होता उनके कैरियर में। क्योंकि मकर लगन की बात करें राशि की, अगर शनि अच्छे हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, अच्छी डिग्रीज पर हैं, तो उन्हें दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती। तो गुरु आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करते हैं, कामकाज में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। शुक्र की बात कर रहे थे, हम भूल गए। शुक्र उदय हुए दोस्तों 2 रोज पहले। हालांकि चंद्रमा की राशि में, इसके ऊपर मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी जो आपने बड़ी पसंद की, थैंक्स फॉर दैट, दिल से आभारी हूँ आपका। शुक्र यहाँ पर 2 रोज पहले उदय हुए हैं और शुक्र का प्रभाव, इसका मतलब कामकाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव होगा ही होगा। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। तरक्की होनी चाहिए आपकी। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग, नौकरी में सफलता, नौकरी में अवरोध दूर होंगे। बेरोजगार हैं तो आपको इस अवधि में, जब गुरु और शुक्र बलवान होना और शनि भी अच्छी स्थिति में हो और राहु हो ही रहे हैं अच्छी स्थिति में, ऑलमोस्ट भाव संधि पर हैं, तो आपके लिए जो ग्रह चक्र है, भले दशा अंतरदशा आपकी शुभ ना भी हो, तो ये ग्रह चक्कर, इतने सारे ग्रह जब शुभ होते हैं तो आपका शुभ होता है हर तरफ से। चाहे आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट से आपको सफलता मिलती है। रोमांस के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। स्त्री जगत से खास लाभ होता है। स्त्री जगत से जुड़ा हुआ व्यापार, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, ज्वेलरी, डायमंड्स, फैशन इंडस्ट्री, कला, इन क्षेत्रों से शुक्र इनके कारक हैं,
तो वाहन परचेज करने का माइंड है तो ये समय अच्छा है। भूमि परचेज करने का अच्छा समय है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, अपने भाव को देख रहे हैं मंगल, अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव में आ चुके हैं मंगल की ये दृष्टि। तो आपके लिए पूरा गोचर अब शुभ है। 2 रोज पहले शुक्र का भी शुभ होना, बच्चों से आ रही तकलीफ़ें, बच्चों को आ रही तकलीफ़ें दूर होती हैं। आपके पूर्व पुण्य अब मंद मंद मुस्करा रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों। बात करते हैं कुंभ वालों की। यहाँ पर शुक्र रोस्ट बैठे हैं 6 घर में। नंबर 6 में कोई भी ग्रह इतना अच्छा नहीं माना जाता अनलेस यह विपरीत राजयोग बनाता हो। चलिए, भगवान की दया से शुक्र उदय हुए हैं तो बच्चों को लेकर जो परेशानी रही है वह दूर होती। आपके लिए योग कारक है, सुख में वृद्धि करते हैं शुक्र। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर जो चिंता रही, जो झटके मिले हैं, वह चिंताएं झटके नहीं लगेंगे। अब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर। 2 रोज हो गए शुक्र उदय हुए तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। शुगर इत्यादि नियंत्रण में रहेगा। स्किन ट्रबल्स नियंत्रण में रहेंगी। भाग्य साथ देगा। सर्विस मैटर्स को लेकर कोई दिक्कतें हैं तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। कोर्ट कचहरी में फतेह होगी और धन लाभ होगा। गुरु की स्थिति बेहतर, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की है। 3rd हाउस में बैठकर अगर ये 11वें भाव में ना देखते होते तो धन की स्थिति अच्छी ना होती, परंतु अब धन की स्थिति और भी बेहतर, पहले से भी बेहतर। पारिवारिक स्थितियां पहले से बेहतर, क्योंकि शुक्र का यहाँ पर सुख भाव का मालिक उदय हो रहा है। हालांकि 6th हाउस में है, परंतु जब ग्रह अस्त हो जाता है दोस्तों बहुत परेशान करता है, सुख में कमी करता है, भाग दौड़ होती है, टेंशन होती है। वह कमियां नहीं होंगी, वह दिक्कतें नहीं होंगी। भाग्य साथ देगा। विदेशों से लाभ होगा। विदेशों से शुभ समाचार मिले। विदेश यात्रा के तीर्थाटन के योग बने। धर्म कर्म में आस्था बढ़ जाए। सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत उत्तम हो चला है। शनि यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर कर रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में उन्नति। कुमार अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अभी आज की तारीख में 10-11 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति होती है किसी भी ग्रह की। अपनी राशि में शश योग बना रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग। अगर आपको ये पोस्ट नहीं मिली तो गुरु के कारण अवरोध रहा। गुरु चंडाल दोष अब छिन्न भिन्न हो चुका है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बड़ी पोस्ट मिलती है, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। मैरिज लाइफ में आ रहे अवरोध दूर हो चुके होंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव शुभ, गुरु का प्रभाव शुभ, इसलिए चंडाल दोष से फ्री हो चुके गुरु का प्रभाव 7वें भाव के ऊपर। तो भागीदारी के कामकाज में सफलता, मैरिज लाइफ अच्छी, रोज़मर्रा की इनकम का ग्राफ बढ़े और प्रोफेशन में, व्यापार में वृद्धि के योग, कैरियर में उन्नति, पब्लिक डीलिंग से लाभ हो। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, तो अब स्थितियां बेहतर ही रहेंगी और अंत तक इस साल की स्थितियां काफ़ी आपके नियंत्रण में रहेंगी। शुक्र के उपाय फिर भी करते रहें। लक्ष्मी चालीसा का जाप किया करें दोस्तों, और स्त्री वर्ग का, महिलाओं का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, तो आपको बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। धन की कमी तो ना होगी। घर में लक्ष्मी यंत्र रखें अपने मंदिर में। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात करते हैं नेक्स्ट मीन वालों की। शनि 12वें भाव में दोस्तों, मीन राशि के ऊपर 7.5 लगी हुई है, परंतु शनि यहाँ पर स्ट्रोंग है, स्वग्रही हैं, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है अभी। जब तक शनि अपनी राशि में है तो इतनी दिक्कत नहीं देते। शुक्र की हम बात कर रहे थे, शुक्र उदय हुए हैं। शुक्र आपके लिए अष्टमेश भी हैं, 3य भाव के मालिक भी हैं। तो पराक्रम में जो कमी रही है, जो टेंशन्स, परेशानियां बढ़ी हैं, भागदौड़ बड़ा है, फिजूल की यात्राएं भी हुई होंगी। मार्केटिंग के व्यक्ति अगर, वैसे भी कई बार यात्राएं हो जाती हैं, और बंधु बांधवों के साथ तनाव खत्म होता है, पराक्रम बढ़ता है। 2 रोज पहले उदय हुए हैं शुक्र 5वें भाव में, 3rd लॉर्ड, तो हिम्मत बढ़ती है। संतान से आपको शुभ समाचार मिले, स्पेकुलेशन में लाभ हो, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अष्टमेश का उदय होना, स्ट्रोंग होना 5वें भाव में, त्रिकोण में, तो बेहतर स्थिति है स्पेकुलेशन के लिए आपके लिए। लव लाइफ उत्तम रहता है। गुरु का भी राहु से आज़ाद हो जाना, राहु के चंडाल दोष से, लग्नेश का
इस तरह की स्थिति में आना तो साफ बात है कि धन की स्थिति बेहतर होगी, स्पीच आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो आपकी दुविधाएं कम होंगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम होंगी, कैरियर के लिए समय अच्छा रहेगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा जिससे रुके हुए कार्य आपके गतिशील होंगे। और शनि का प्रभाव दोस्तों खास आपके लिए शुभ रहेगा। कुमार अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग बनाते हैं, ऋण इत्यादि से आपको निजात मिल जाती है। आज दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।